जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा हम डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। देखिए इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा बहुत सरल है। देखिए, जब हम दर्पण के सामने क्या कह रहा है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को क्या करते हैं, रख देते हैं, तो दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाती है? आकृति बन जाती है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। दर्पण में बने उस वस्तु की आकृति को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बने उस वस्तु की आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए जैसे थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे सामने कोई दर्पण है, दर्पण यानी कि शीशा। मान लेते हैं मेरे सामने कोई क्या है, तो दर्पण है, और हम दर्पण के सामने ऐसे खड़े हो गए, तो क्या दर्पण में मेरी आकृति नहीं बनेगी? बनेगी ना। वो बना आकृति, दर्पण में बना मेरा आकृति क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाएगी? आकृति बन जाएगी, और दर्पण में बना आकृति ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, देखिए देखिए ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, रियल इमेज, और सेकंड क्या है? आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। देखिए इसका परिभाषा बहुत अच्छे से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? वास्तविक। क्या कह रहा है? वास्तविक। वास्तविक यानी कि रियल, यानी कि रियलिटी। देखिए हम याद करते हैं, किसी बिंदु वस्तु से क्या बोलेंगे? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ेगा तो पक्का टकराएगा, और टकरा कर क्या होगा? परावर्तन होगा यानी कि लौटेगा, और जिस लौटने के बाद जिस किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहला जाएगा। और लिखा क्या गया है? इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे क्या कर सकते हैं? पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। देखिए सेम इसी के जस्ट उल्टा कौन सा है? आभासी प्रतिबिंब। ये बहुत सरल है, सेम वही उल्टा है। उसमें क्या था कि वो वास्तव में मिलते हैं, ये क्या है? वास्तव में नहीं मिलते हैं। अगर वास्तव में मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं मिला तो आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि जैसे उसमें था, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, अगर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, वास्तव में नहीं मिलती है तो आभासी। और वास्तविक को हम पर्दे पे ले सकते हैं। और बच्चों लिखा क्या गया? आभासी में इसे पर्दे पर नहीं लिया जाता है, यानी कि इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, बल्कि इसकी एक फोटो खींची जा सकती है। यानी कि इसकी फोटो, यानी कि हम फोटो खींच सकते हैं लेकिन पर्दे पर नहीं ले सकते। क्योंकि फोटो देखो हम लोग मोबाइल में देखिए, हम क्या करते हैं, कैमरे में फोटो खींचते हैं तो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। क्योंकि देखो अगर हम फोटो ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मान लो फोटो हम ऐसे ले रहे हैं, अब ऐसे लेते टाइम आंखें बंद हो गए थे, क्या हम वास्तव में क्या है? काने हैं क्या? नहीं ना। मतलब खाली क्या होता है? आभास होता है। अब हम फोटो खींचे, जैसे देखो लड़की लोग तो फोटो लेने में तो माहिर होती है, अभी लोग तो ऐसे लेंगे, ऐसे। अगर ऐसे लेंगे, क्या उनकी ठोड़ क्या ऐसे निकला है? नहीं, यानी कि केवल आभास होता है। केवल क्या होता है? आभास। अब हम ऐसे चल रहे हैं, आप फोटो खींचा तो आंखें बंद हो गई, फोटो खींचा गया, अब क्या मेरी आंखें हमेशा बंद है? नहीं, खाली आभास होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रतिबिंब एंड प्रतिबिंब के प्रकार समझ में आ गए हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं पार्श्व उत्क्रम के बारे में कि पार्श्व उत्क्रम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो पार्श्व उत्क्रम है वो प्रतिबिंब से रिलेटेड है, इसलिए हम पार्श्व उत्क्रम को भी इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पार्श्व उत्क्रम है खुद ही कह रहा है पार्श्व उत्क्रम। क्या कह रहा है? उत्क्रम को मतलब जानते हैं उल्टा होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस ये है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, देखिए इसका परिभाषा बहुत सरल है, बहुत तुरंत याद हो जाएगा। देखिए जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो मेरा दायां हाथ बाईं ओर और बायां हाथ दाईं ओर दिखाई देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रम कहते हैं। जी हाँ, यही घटना क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रम कहलाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग जब दर्पण के सामने खड़े होंगे तो उल्टा मतलब क्या होता है? सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जैसे देखो कभी कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा कि जैसे अगर मान लो कोई चीज जैसे यहाँ बाल पे है, अगर पकड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ रहता है, पकड़ना यहाँ चाहेंगे तो पकड़ते हैं यहाँ पर है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, फेस पर मान लेते हैं कोई कहीं यहाँ कहीं पर भी थोड़ा सा कोई चीज बैठ गया है, कोई धक्का लगा है, अब हम लोग क्या उसको पोंछना लगा है, यहाँ पोंछेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि दर्पण में
क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। देखो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि प्रभाव नहीं होता। जैसे देखो ए वी डब्ल्यू ओ एच आई एन, ऐसे और भी है, ठीक है, जिनका पार्श्व उत्क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, रहेंगे। जैसे ओ है, अब ओ को उल्टा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, डब्ल्यू को भी उल्टा करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, वी है, वी को उल्टा करेंगे तब पर भी ऐसे, आई है, आई को ऐसे उलट देंगे तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन और कोई वर्ड होता है, जैसे देखो बी है, अब बी को ऐसे करेंगे तो दिखाई कैसे देगा, ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ऐसे, यानी कि वो क्या होगा, उल्टा ही दिखाई देगा। ध्यान दीजिए। और भी वर्ड है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इत्यादि लिख दिया। तो और जो है उसको आप कमेंट में दे दीजिएगा, देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है, ठीक है। देखिए उम्मीद है जितनी बातें मैं आपको समझाया उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।